हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में भी हम सीक्वेंसिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है पार्ट नंबर 1, उसमें मैंने आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कौन सी होंगी सीक्वेंसिंग में वो भी मैंने उसमें एक्सप्लेन करी थी। और उस वीडियो में हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा था, हाउ टू सॉल्व n जॉब्स थ्रू वन मशीन। आज हम इस चैप्टर का इस वीडियो में न्यूमेरिकल स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको मशीन 1 का मीनिंग और कौन से डिफरेंट रूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बारे में बताया था। आज हम उन रूल्स के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे कि हम डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट मेथड्स को यूज करके किस तरह से अपने न्यूमेरिकल्स को सीक्वेंसिंग में सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास मेन 4 मेथड्स हैं हाउ टू सॉल्व n जॉब्स थ्रू वन मशीन के लिए। अब हम उन मेथड्स को देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, FCFS भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, SPT। इसी मेथड का एक और वर्जन है जिसको हम बोलते हैं वेटेड शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, WSPT। आपने अकाउंट्स में वेटेड वर्ड सुना ही होगा कि जब भी हमें वेट्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वहां पर हम अपने न्यूमेरिकल में अपनी जो वैल्यूज होती हैं हमारे पास, हम उनको वेट्स असाइन कर देते हैं और उन वेट्स के थ्रू हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास आती है वो है अर्लीस्ट ड्यू डेट, EDD भी बोला जाता है इसको। इस न्यूमेरिकल में जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं इनमें हम ड्यू डेट्स के बेसिस पर अपने सीक्वेंस को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। फोर्थ और लास्ट टाइप होती है हमारे पास लीस्ट स्लैक रूल, या फिर हम इसको बोलते हैं स्लैक टाइम रिमेनिंग। अब ये स्लैक टाइम रिमेनिंग, लीस्ट स्लैक रूल का मीनिंग क्या है और इसको सॉल्व किस तरह से करना है वो हम आगे न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे। मैंने जो फर्स्ट पार्ट की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि हमारे पास 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन या फिर मोर देन 3 मशीन्स के सम्स आएंगे सॉल्व करने के लिए। अगर हम मोर देन 1 मशीन के सम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले 1 मशीन के सम्स को अच्छे से समझें कि 1 मशीन के सम्स को किस तरह से सॉल्व करा जाता है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है वो हम 1 मशीन से ही सीख सकते हैं। जिस तरह से हमारी नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज होती जाएंगी उसके साथ ही डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चंस का है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप 4 मशीन्स के सम्स को भी इजीली सॉल्व कर पाए तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 है जो सीक्वेंसिंग का उसको अच्छे से समझें। अगर आप इन 2 वीडियोस को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से, जो है हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। आप सभी इस टर्म के साथ फेमिलियर होंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का मीनिंग क्या होता है। हम इसको FCFS के साथ भी डिनोट करते हैं। आपको हो सकता है पेपर में शॉर्ट फॉर्म लिखी हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि जो जॉब हमें पहले नंबर पर मिलेगी वही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें पहले जॉब A मिली, हमने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी फर्स्ट नंबर पर। सेकंड हमें जॉब B मिली, उसका हो गया सेकंड नंबर। फिर जॉब C मिली तो उसको हम प्रोसेस करेंगे थर्ड नंबर पर। फिर हमें मिली जॉब D, उसको प्रोसेस करेंगे फोर्थ नंबर पर। इसी तरह से ये सीक्वेंस इस तरह से चलता जाएगा। एग्जाम में आपको हो सकता है कि जॉब के साथ आपको अल्फाबेट्स गिवन हो या फिर हो सकता है आपको ये न्यूमेरिकल फिगर्स गिवन हो। कुछ भी हो, सेम ही है, इनमें कोई भी ऐसे डिफरेंस नहीं है। हमने सीक्वेंस या ABCD से बनाना है या फिर हमने बनाना है न्यूमेरिकल फिगर्स के साथ, जो भी हमें गिवन होगी एग्जाम में हम उसकी हेल्प से अपना एक सीक्वेंस बना लेंगे। हमेशा जो फर्स्ट स्टेप होता है सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये होता है कि हमने सबसे पहले सीक्वेंस बनाना है। अगर आप बिना सीक्वेंस के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे तो आपका वहां पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
आपने ध्यान रखना है, ये आप ये कहीं पर स्टार मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट नोट्स में इसको मेंशन कर लो कि जब भी आपने सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो 1 मशीन है, 2 मशीन है, 3 मशीन है या फिर ज्यादा मशीन्स का सम है, हमेशा सबसे पहले सीक्वेंस ही बनेगा, फिर ही आप अपना सम स्टार्ट कर सकते हो। इस सम की जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है कि हमें जिस ऑर्डर में सम दिया होता है हमने सेम उसे ही सीक्वेंस बनाना होता है, क्योंकि हमें जो ये जॉब्स गिवन होती हैं ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के अकॉर्डिंग ही गिवन है हमें, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर कुछ भी रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो हमें गिवन है उसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें जॉब 1 मिली, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6th जॉब हमें मिली। तो ये हमें इसी ऑर्डर में गिवन है, हमें इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका एक सीक्वेंस बना लेंगे। सीक्वेंस आपने किस तरह से बनाना है, आपने पहले मेंशन करना है सीक्वेंस, देन आपने सबसे पहले हमारा है सीक्वेंस में ऑर्डर जॉब 1, फिर आपने इस तरह से एरो बनाना है, फिर 2, फिर एरो, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। सिर्फ ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जो हमारी फर्स्ट टाइप है, इसमें सेम ऑर्डर रहता है सीक्वेंस हमारा, लेकिन जो हमारे बाकी के जितने भी मेथड्स हैं उनमें सीक्वेंस हमेशा चेंज होगा। आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। अब हमने सीक्वेंस बना लिया। सीक्वेंस बनाने से पहले आपने हमेशा ये चेक करना है कि आपको प्रोसेसिंग टाइम किस में गिवन है। हो सकता है प्रोसेसिंग टाइम आपको डेज में गिवन हो, ठीक है, आवर्स गिवन है आपको, मिनट्स गिवन है, या फिर हो सकता है आपको सेकंड्स गिवन है। बहुत कम चांस होते हैं कि आपको सेकंड्स गिवन होंगे। नेक्स्ट, अब हमने अपना सीक्वेंस क्रिएट कर लिया, अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। आपने हमेशा इसी तरह से एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने फॉर्मेट में मेंशन करना है जॉब सीक्वेंस। यहाँ पर हम अपना लिखेंगे कि हमने अपना सीक्वेंस क्या बनाया है। सीक्वेंस हमारा ये रहा, सीक्वेंस को एज इट इज हमने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 कॉलम बचते हैं, इन और आउट। इस कॉलम को, इन दोनों कॉलम्स को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि आप कोई भी मशीन का सम कर लो, 1, 2, 3 या फिर 4, जितनी भी मशीन्स, ये स्टेप हमेशा सब में कॉमन रहेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस सम का। अगर आप यहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे तो आपका सम पूरा गलत हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें इन और आउट कॉलम का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि इन वाला जो कॉलम होता है हमारे पास, ये जो कॉलम होता है, इसमें हमने अपनी वैल्यूज लिखनी होती है कि रिस्पेक्टिव जो भी जॉब को हम यहाँ पर प्रोसेस करने वाले हैं उससे पहले उस जॉब को कितना टाइम वेट करना पड़ा। सबसे पहले हमारे पास आता है जॉब नंबर 1, ठीक है। हमने इसका इन कॉलम फिल करना है और आउट। हमेशा आपने ध्यान रखना है कि इनमें हमने वो वाली वैल्यू ऐड करनी होती है जितना हमें टाइम वेट करना पड़ता है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में जो पार्ट 1 था उसमें आपको बताया था कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टैटिक है। स्टैटिक, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको टर्म क्लियर होगी कि स्टैटिक का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक जॉब है, जब वो जॉब प्रोसेस हो जाएगी तभी हम अपनी नेक्स्ट जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वहां पर आपको डॉक्टर के क्लिनिक की एग्जाम्पल दी थी। दोबारा हम उसको यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपको ये सॉल्व किस तरह से करना है उसकी और ज्यादा क्लैरिटी मिले। डॉक्टर का क्लिनिक है, वो क्लिनिक 9 बजे सुबह खुल जाता है, ठीक है। क्लिनिक 9 बजे खुलता है और 9 बजे ही पेशेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। पहला पेशेंट आ गया 9 बजे, ठीक है, उसको हमने 1 असाइन कर दिया, जॉब नंबर 1, कि उसको प्रोसेस करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद सेकंड पेशेंट आया, फिर थर्ड पेशेंट, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सो ऑन। इस तरह से हमारे पास पेशेंट्स आते रहे। जब हमारा फर्स्ट पेशेंट प्रोसेस हो जाएगा तभी हम अपने सेकंड पेशेंट को प्रोसेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब सेकंड पेशेंट प्रोसेस हो गया वहां पर हम अपना थर्ड पेशेंट स्टार्ट करेंगे। जब थर्ड प्रोसेस हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, तभी हम अपना फोर्थ पेशेंट को प्रोसेस कर सकते हैं।
इसी क्राइटेरिया को हमने अब यहाँ पर न्यूमेरिकल लैंग्वेजेस में यहाँ पर लिख देना है। चलिए अब हम अपने इन और आउट कॉलम को हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने जॉब नंबर 1 को स्टार्ट करना है, हमेशा जो फर्स्ट जॉब होगी हमारी, चाहे यहाँ पर ABCD होगा तो जो भी अल्फाबेट सबसे ऊपर होगा, हमेशा उसके इन के कॉलम में आपने हमेशा 0 लिखना है। अब 0 हमने यहाँ पर क्यों लिखा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने यहाँ पर वोबली टर्म लिखनी है, वोबली वैल्यू असाइन करनी है कि जो दूसरी जॉब है हमारी उसको कितना वेट करना पड़ा। अब यहाँ पर हमारे पास जॉब नंबर 1 है। हमारा जो क्लिनिक है डॉक्टर का, वो सुबह 9 बजे खुला और 9 बजे खुलने के बाद हम सबसे पहला पेशेंट आया, ठीक है। उस पेशेंट को कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उस फर्स्ट पेशेंट को ही मिली। कोई भी उसको वेटिंग टाइम नहीं लगा, बिल्कुल भी उसको वेट नहीं करना पड़ा, तो हमने यहाँ पर 0 लिखा, ठीक है। आउट के कॉलम में हमने लिखना होता है कि टोटल प्रोसेसिंग टाइम के बाद कितना टाइम लगा कि उस जॉब को प्रोसेस होने में। हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने आउट कॉलम के में अपनी वैल्यू फिल करनी है, आपने हमेशा एक रूल याद रखना है, आउट इक्वल टू इन प्लस प्रोसेसिंग टाइम। मैंने अब जॉब 1 के लिए आउट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, इन के कॉलम में जितनी वैल्यू होगी और जॉब नंबर 1 का प्रोसेसिंग टाइम जो गिवन है उनको ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास आउट के कॉलम में वैल्यू कितनी है लिखनी है, जो हमने इन के कॉलम में हमें वैल्यू गिवन है 0 में हमने ऐड करना है हमारा प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम हमें फर्स्ट जॉब का गिवन है 3, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी हमारी 3। इट मीन्स कि जो फर्स्ट पेशेंट है उसको 3 मिनट लग गए पूरी जॉब उसकी प्रोसेस होने में, ठीक है। जो हमारा पेशेंट था, पेशेंट नंबर 1 था जो हमारा, उसको टोटल 3 मिनट लगे प्रोसेसिंग में। वो 3 मिनट के बाद बाहर आ गया हमारा पेशेंट। अब जो हमारा पेशेंट बाहर आ गया फर्स्ट, वो डन हो गया, ठीक है, हमारी वो जॉब वहां कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने अपने सेकंड पेशेंट को प्रोसेस करना स्टार्ट करा। अब जो सेकंड पेशेंट है वो तो 9 बजे के बाद आकर बैठा हुआ था, लेकिन फर्स्ट पेशेंट उससे पहले आया था, इसीलिए उसकी प्रोसेसिंग पहले हुई। अब सेकंड पेशेंट को 3 मिनट का वेट करना पड़ा, क्योंकि जो फर्स्ट पेशेंट था उसकी प्रोसेसिंग 3 मिनट तक चली। तो इनके कॉलम में हमने वैल्यू असाइन करनी है जो जिस जॉब को जितना वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 मिनट्स लगे उसको जॉब 1 को प्रोसेस होने में, और वहां यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पेशेंट था उसको 3 मिनट वेट करना पड़ा। अब हमने उसकी आउट की वैल्यू निकालनी है। सेम हमने यही फॉर्मेट को यहाँ पर फॉलो करना है। इनके कॉलम में वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और जॉब नंबर 2 का प्रोसेसिंग टाइम है हमारे पास 10। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, हमारा बन जाएगा 13 कि जो जॉब 2 है उसको टोटल 13 मिनट्स लगे प्रोसेस होने में। यहाँ पर मैं टर्म बार बार यूज करती हूँ जॉब नंबर 1, 2 मीन्स जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो मेरा टास्क है, हम उसको यहाँ पर जॉब के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी जॉब नंबर 3 के लिए कि जो हमारा थर्ड पेशेंट है। अब थर्ड पेशेंट की टर्न कब आएगी, जब फर्स्ट और सेकंड पेशेंट की प्रोसेसिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, वो यहाँ से चले जाएंगे। अब जो थर्ड पेशेंट है उसको टोटल 13 मिनट्स का वेट करना पड़ा, क्योंकि 13 मिनट्स में सेकंड जॉब की प्रोसेसिंग खत्म हुई। अब हमने थर्ड जॉब के लिए आउट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी हम इन प्लस प्रोसेसिंग टाइम यूज करेंगे। इन में वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, और थर्ड जॉब की प्रोसेसिंग टाइम की वैल्यू है हमारे पास 9। इसमें हम इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे। हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 13 + 9 = 22। अब हमने फोर्थ जो हमारे पास जॉब है उसको कितना टाइम वेट करना पड़ा 22 मिनट्स, क्योंकि 22 मिनट्स लग गए जॉब 3 को प्रोसेस होने के लिए। इसके लिए भी हम इसकी आउट की वैल्यू को डिफाइन करेंगे इन प्लस
प्रोसेसिंग टाइम के साथ। इन में वैल्यू है हमारे पास 22 और जॉब 4 की प्रोसेसिंग टाइम है हमारे पास 12। 22 प्लस 12 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 34। अब जो नेक्स्ट जॉब है हमारे पास 5th, उसके इन के कॉलम में वैल्यू आएगी हमारी 34, क्योंकि जॉब 5 है उसको 34 मिनट्स वेट करना पड़ा। फिर इसकी हम आउट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, इन प्लस प्रोसेसिंग टाइम। अब जॉब 5th का प्रोसेसिंग टाइम है हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। नेक्स्ट हमारे पास है हमारी लास्ट जॉब, वो है हमारी 6th। मींस जब हम 6th पेशेंट पर पहुंचेंगे उस टाइम पर जो 6th पेशेंट है उसको टोटल 36 मिनट्स का वेट करना पड़ा। अब हम इसकी आउट की वैल्यू निकाल लेंगे, इन प्लस प्रोसेसिंग टाइम। इन में आ जाएगा 36 प्लस प्रोसेसिंग टाइम है हमारे पास 5, तो ये बन जाएगा हमारा 41 मिनट्स। इट मीन्स कि 6th जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल 41 मिनट्स लगे। दैट्स ऑल। यही था क्राइटेरिया इन और आउट कॉलम को सॉल्व करने का। आपने हमेशा ध्यान रखना है जो भी हमारी जॉब नंबर 1 होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि जॉब 1 से पहले कोई भी जॉब प्रोसेस नहीं हुई। 0 मिनट्स वेट करना पड़ा जॉब 1 को। इसके लिए एक और एग्जाम्पल बहुत सुटेबल है, वो है जब हम मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको डॉक्टर के एग्जाम्पल बताए। जब हम एक मशीन के ऊपर अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉब 1 थी, मशीन के केस में भी यहाँ पर हमने 0 ही लिखना है, क्योंकि जब हमने जॉब को परफॉर्म करना था, जस्ट जॉब को शुरू करने से पहले ही हमने मशीन का जो बटन है उसको ऑन करा है। जैसे ही बटन ऑन हुआ साथ ही में हमने अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। पहले फर्स्ट जॉब प्रोसेस हुई, उसको 0 मिनट्स वेट करना पड़ा किसी का, वो 3 मिनट में प्रोसेस हो गई, कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट जॉब थी उसको मशीन पर प्रोसेस होने के लिए 3 मिनट्स का यहाँ पर अब वेट करना पड़ा। फिर हमने उसकी आउट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और सो ऑन हमने अपनी 6 जॉब्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। जो ये हमारे पास आउट का कॉलम होता है इसको हम कंप्लीट टाइम भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको फ्लो टाइम भी बोलते हैं। आपको हो सकता है पेपर में आ जाए कि कैलकुलेट द कंप्लीट टाइम और कैलकुलेट द फ्लो टाइम। इट मीन्स आपने वहां पर आउट वाला कॉलम ही बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना आपने वहां पर। सबसे पहले आपने सीक्वेंस क्रिएट करना है और उसके बाद आपने इन और आउट के कॉलम्स को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद एक और टर्म आती है आपको कैलकुलेट करने के लिए, वो होती है मीन फ्लो टाइम। हमने अब एवरेज निकालनी है, ठीक है। मीन फ्लो टाइम का फॉर्मूला जो हमारा मीन में होता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमेशा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस की बात करेगा, इट मीन्स हमने वहां पर अपने आउटर कॉलम को ही कंसिडर करना है। अगर आप आउटर कॉलम की जगह इन वाले कॉलम को कंसिडर करके अपना आंसर सॉल्व करोगे तो वहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मीन फ्लो टाइम है, इट मीन्स वहां पर हम अपने आउट वाले कॉलम को कंसिडर कर रहे हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में हमें अपने आउट वाले कॉलम को कंसिडर करना है, तो फिर हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेंगे 3 + 13 + 22 + 34 + 36 + 41। इसको हम अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे हम अपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है? 6। इसको हम 6 के साथ यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 13 + 22 + 34 + 36 + 41, ये आ जाएगा हमारे पास 149। इसको डिवाइड कर लेंगे हम 6 के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा 24.833 मिनट्स। हमेशा आपने पीछे मेंशन जरूर करना है कि आपका क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, डेज है, मिनट्स है, आवर्स है या सेकंड है। यहाँ पर आपने उसको मेंशन करना है।
राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो आप उसको पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आई होप आपको ये अब मेथड क्लियर होगा। अब इसके बाकी जितने भी मेथड्स हैं हम उनको अब अपनी नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। अब तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।